मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सहारनपुर से स्कूल चलो अभियान 2026 के द्वितीय चरण की शुरुआत की। सीएम योगी ने बच्चों को अपने हाथों से भोजन परोसा और उन्हें किताबें और कॉपियां भी दी। इस दौरान उन्होंने सहारनपुर के 5 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित भी किया। सीएम योगी ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के सरकार के प्रयासों पर अपनी बात जनता के सामने रखी। व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र, इन सब की सुदृढ़ आधारशिला है शिक्षा। अच्छी शिक्षा हमें एक सुसभ्य नागरिक बनाएगी, एक संस्कारित नागरिक बनाएगी। अच्छी शिक्षा हम सबको सही मार्ग दिखाएगी और अच्छी शिक्षा से ही अच्छे समाजसेवी, अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रधानाचार्य, अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे अधिकारी, अच्छे उद्यमी, अच्छे इंजीनियर, अच्छे चिकित्सक, अच्छे न्यायिक अधिकारी, ये सब अच्छी शिक्षा से ही निकलेंगे। हम लोगों ने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से प्रदेश में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया। परिणाम अच्छे आए क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी। शिक्षा के उन्नयन के लिए स्पष्ट नीति थी और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर एक बच्चे तक उपलब्ध करवाने के संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ी थी। मुझे याद है 2017 में बेसिक शिक्षा परिषद में केवल 36% विद्यालय ही पूरी तरह संतृप्त माने जा रहे थे। टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, फर्नीचर नहीं थे, लाइब्रेरी नहीं थी, मिड डे मील के लिए अलग से व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। हम लोगों ने तब ऑपरेशन कायाकल्प चलाया था। ऑपरेशन कायाकल्प में मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारियों से, उद्यमियों से अपील की थी कि ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में व्यापक रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवा करके उनके संतृप्तिकरण के लक्ष्य को पूरा किया जाए। उसके पैरामीटर तय किए गए। हर स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हो, पेयजल की व्यवस्था हो, मिड डे मील में जो कुछ भी उन बच्चों को मिलता है हर दिन के आइटम पहले से तय हो, हर बच्चे के पास वहां पर स्मार्ट क्लास भी हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, हर बच्चे को हम सरकार की ओर से यूनिफॉर्म दे सकें, बैग दे सकें, बुक्स दे सकें, सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित कर सकें, छात्र और शिक्षक के रेशियो को ठीक किया जा सके और इसके लिए अभियान प्रारंभ किया गया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो 36% में बेसिक शिक्षा परिषद का संतृप्तिकरण का मात्र संतृप्तिकरण हो पाया था, हम लोगों ने अगले 5 वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद में 96% से अधिक विद्यालयों को संतृप्तिकरण के लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया। सीएम योगी ने हर बच्चे के लिए शिक्षा को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से न केवल प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधरा है, बल्कि बच्चों के स्कूल जाने की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। हर बच्चे को बैग, बुक्स, शूज, शर्ट, स्वेटर, यूनिफॉर्म ये सब मिलने प्रारंभ हुए। परिणाम था नामांकन बढ़ा,
और आज पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट इन सभी सुविधाओं के कारण जो पहले 19-20% था घट करके आज 3 से 4% तक रह गया है। लेकिन मेरा मानना है एक स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। क्योंकि यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। इन्हीं को समाज के अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व देना है। ये मंच पर जितने भी नेता बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सांसद, पूर्व सांसद या अधिकारी शिक्षा विभाग के या प्रशासन के, पुलिस के जो अधिकारी हैं, ये भी कभी छात्र थे। ये भी कभी छात्र थे। जो आपके शिक्षक हैं, ये भी कभी छात्र थे। इन्होंने पढ़ाई की, आज वे उस स्तर पर पहुंचे हैं। ये बच्चे पढ़ेंगे तब अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे। कोई उद्यमी बनेगा, कोई कारीगर बनेगा, कोई चिकित्सक बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई समाज सेवी बनेगा। अगर वह पढ़ा लिखा नहीं है तो समाज की भी और राष्ट्र की वह पूर्ण क्षति करेगा, दिग्भ्रमित हो जाएगा। हमें ऐसे पौध नहीं तैयार करनी है जो समाज को गलत दिशा में लेके जाए, जो राष्ट्र की पूर्ण क्षति करे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान शिक्षा को देश और प्रदेश की प्रगति के लिए सबसे आवश्यक बताया। उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यूपी के बच्चे हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। योगी ने स्कूल चलो अभियान को लेकर जनता से आह्वान किया कि वो इसे एक जन आंदोलन बनाने की दिशा में काम करें। सहारनपुर वालों से भी, पूरे जनपद वासियों से भी, हर जनप्रतिनिधि से, हर ग्राम प्रधान से, हर क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य से, हर जिला पंचायत सदस्य से, हर पार्षद से, हर शिक्षक से, हर एमएलए एमपी से, हर एक नागरिक से और समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, सबसे मेरी अपील होगी, स्कूल चलो अभियान को एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाएं। हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का दायित्व है कि जिन बच्चे का एडमिशन हो उसको समय पे यूनिफॉर्म का पैसा मिले, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स मिले, आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों, बेहतरीन पठन पाठन का माहौल उसके सामने आए। आज तमाम प्रकार की सुविधाएं सरकार उनके लिए उपलब्ध करवा रही है। जो मैंने पहले भी कहा, आज सरकार के द्वारा वहां पर स्मार्ट क्लासेस बनाई जा रही है, हर विद्यालय में बनाई गई है या बनाई जा रही है। डिजिटल लाइब्रेरी दी जा रही है, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, शिक्षकों को टैबलेट वितरण, ये सभी कुछ उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। इसके साथ ही हम लोगों ने 1.5 लाख से अधिक बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे थे, दिव्यांग जन थे, उनको सहायक उपकरण भी वितरण करने का कार्य बेसिक शिक्षा परिषद में किया है। गत वर्ष 13,000 से अधिक गंभीर और बहुदिव्यांग बच्चों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष स्कॉट अलाउंस उपलब्ध करवाया। 23,000 से अधिक दिव्यांग बालिकाओं को 2,000 प्रति वर्ष की दर से स्टाइपेंड भी हम लोगों ने उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। ये सरकार के द्वारा उन बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया एक विशेष अभियान है। हमने लर्निंग बाय डूइंग के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही कौशल आधारित शिक्षा देना भी प्रारंभ किया है। यूपी में स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी की तरफ से शिक्षा विभाग को इस अभियान को सफल बनाने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। आने वाले दिनों में जनता के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाने और इसे जन आंदोलन का रूप देने के प्रयास सरकार लगातार करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द हो हल्ला।